हमारे देश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आसन आश्वासन होता है, जिसमें हमारे देश के नेताओं को महारत हासिल है। इंसान की बर्बादी के वैसे तो बहुत से कारण हैं, लेकिन 5 मुख्य कारण हैं: नींद, गुस्सा, भय, आलस्य और बाबू सोना। कल एक भाई साहब कह रहे हैं कि सूरज जी, कौन कहता है प्राइवेट स्कूल वाले फीस ज्यादा लेते हैं? एक फीस में 3 लोग पढ़ते हैं, और क्या चाहिए? मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे। देश में जब भी सूर्य ग्रहण होता है, 900 साल बाद, 800 साल बाद, 400 साल बाद होता है। ऐसा 5-7 सूर्य ग्रहण तो मैं खुद देख चुका हूं। जैसा समय चल रहा है, अब लड़का लड़की भाग के शादी कर लेंगे तो दोनों के परिवार वाले मिठाई बांटेंगे कि चलो पसंद की शादी ही की, इस चक्कर में कम से कम किसी को निपटाया तो नहीं। घर वाले पता नहीं क्यों मुझे कामचोर बोलते हैं। मैं क्यों किसी का काम चुराऊंगा? मैं तो अपना काम दूसरों से करवाता हूं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। अब सभी छात्रों को मिलकर जंतर मंतर से पंजाब की ओर रवाना हो जाना चाहिए और पंजाब के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेकर सोनम वांगचुक को वहां का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। कर्मचारी ने फोन पर बॉस से कहा कि सर, आज खूब बारिश हो रही है, क्या आज ऑफिस आना है? तभी बॉस ने कहा कि खुद ही डिसाइड कर लो तुमको किससे बेइज्जती करवानी है, दिन भर मेरे से या पत्नी से। कर्मचारी ने कहा ठीक है सर, अभी मैं आ रहा हूं। आमिर खान की पिछले दिनों शादी थी। उस शादी में मुझे भी आमंत्रण मिला था, लेकिन मुंबई में भारी बारिश के चलते मैं शादी में नहीं जा पाया। तो मैंने फ़ोन पर ही आमिर खान जी से कहा कि मैं शादी में नहीं आ पा रहा हूँ, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो आमिर खान ने बुरा नहीं माना। उन्होंने फ़ोन पर ही कहा कि कोई बात नहीं, अगली बार वाली शादी में ज़रूर आना। स्कूल वालों को भाई साहब पढ़ाई से ज़्यादा बच्चों के जूते, मोजे, बाल, नाखून, बॉटल, रिबन से मतलब होता है। बारिश का इंतजार सिर्फ किसान ही नहीं करते, डॉक्टर भी नजरें टिकाए बैठे रहते हैं कि लोग बीमार पड़े तो मरी जाएं। अदालतों में भैया कसम देने की बजाय अगर 6 पैग पिलाकर गवाही ली जाए तो सही फैसला आने की संभावना ज्यादा होगी। बॉस की डांट और बीवी के ताने में बस एक ही फर्क है। बॉस की डांट के बाद आप नौकरी बदल सकते हैं, लेकिन बीवी के ताने के बाद सिर्फ करवट बदली जा सकती है। कल मेरा दोस्त कह रहा है कि कुछ साल पहले एक बाबा ने कहा था कि भगवान तुझे इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। पता नहीं था बाबा टेंशन की बात कर रहे थे। ईरान ने सीज फायर मान लिया तो ईरान विनर है। इंडिया ने सीज फायर खुद किया या चलो मान लिया तो पीएम सरेंडर कर रहे हैं। भैया, ऐसे के बात कहने वाले लोग सिर्फ इंडिया में ही मिलेंगे। एक बात नहीं समझ में आती कि चोर अगर विदेश भाग जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर सरकार उनको पकड़कर लाए तो उनका केस लड़ने को कांग्रेस के वकील तैयार। 3000 छात्रों में सिर्फ एक आईएएस बनेगा, 3000 में सिर्फ 30 आईआईटी में जाएंगे, 3000 में सिर्फ 180 डॉक्टर बनेंगे, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। ये पूरे 3000 को आईएएस, आईआईटी और डॉक्टर बना देगा।
पति ने कहा कि मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा भारत जाओ तो 2-4 साड़ियाँ भेज देना, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना। पति ने कहा नरक में जाऊंगा तो क्या भेजूंगा। पत्नी ने कहा बस अपनी वीडियो भेजना, हम भी देखें बीवी को सताने वाले किस हाल में हैं। आजकल के माँ बाप हैं कि बच्चों को पीटने के बाद चुप कराने के लिए चॉकलेट देते हैं। हमको तो पीटने के बाद चुप कराने के लिए दोबारा भैया पीटा जाता था। अगले 6 महीने में केंद्र सरकार गिर जाएगी, ऐसा बोल बोल कर बंदे ने 300 तो पार करा दिए। इसे बांध कर रखा करो कांग्रेसियों, ये 400 भी न करवा दे। पहले मेरे दोस्त को कुछ भी धोना नहीं आता था, फिर उसने एक शादीशुदा से सलाह ली, अब उसको कपड़े और बर्तन दोनों धोना आ गया है। टीचर ने बच्चे से बोला कि बेटा तुम्हारे घर में सबसे छोटा कौन है? बच्चा बोला पापा। टीचर ने बोला वो कैसे? बच्चा बोला कि वो आज भी मम्मी के साथ सोते हैं। क्या आपको पता है कि पत्नी को वाइफ ही क्यों बोलते हैं? इसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। WIFE वाइफ का फुल फॉर्म होता है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। अगर कोई आपका नंबर ब्लॉक कर देता है तो आप उसका नंबर लिखकर रोड पर चिपका दो और लिख दो पंचर बनाता है। चाहती हैं वो हमसे वैसी चाहत का वादा, जैसे 5 रुपए वाला बिम बार, घुले कम चले ज्यादा। पहले की महिलाएं घर में कुछ स्पेशल बनाती थीं, पहली थाली भगवान को चढ़ाती थीं, पर आज की महिलाएं पहली थाली फेसबुक और इंस्टाग्राम पर चढ़ाती हैं। जन्म लिया है तो सिर्फ सांसें मत लीजिए, जीने का शौक भी रखिए। और फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो चुप मत बैठिए, कुछ न कुछ कमेंट भेजते रहिए। एक आदमी की टांग की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गया तो देखा कि वहां एक आदमी की दोनों टांगें टूटी हुई थीं। उसका भोलापन तो देखिए, उसने पूछा कि आपकी 2 बीवी हैं क्या? गोविंदा की आधी जिंदगी तो कादर खान की बेटी से शादी करने में ही निकल गई। ट्रैक्टर वाले को जुताई का भाड़ा देते समय 40 बीघा जमीन 35 बीघा हो जाती है, वही जमीन बेटे की सगाई के समय 50 बीघा हो जाती है। एक बुलडोजर एक्शन तो तुम पे भी होना चाहिए, मेरे दिल पर कई दिनों से अवैध कब्जा कर रखा है। बीजेपी ने सच में टीएमसी की टीएमसी कर रखी है भैया। तुम क्या नेहरू की बराबरी कर पाओगे नरेंद्र बाबू? नेहरू की तरह खुद को ही भारत रत्न देकर बताओ तो मानूं।